और दूसरा कहा आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदान। हमारे जीवन में जितने भी दुख क्लेश कष्ट बाधा ना, महर्षि कपिल जी ने सांख्य शास्त्र में अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ का, ये जो 3 प्रकार के दुख हैं उससे मुक्त होना ही मुक्ति है। क्या है? और यही हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है। क्या है? हम कहते हैं ना मोक्ष चाहिए। मोक्ष किस? मोक्ष मुक्ति किस चीज से मुक्ति चाहिए? दुखों से। किससे? और ये 3 प्रकार के दुख होते हैं और इन तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन दूर होना सुकरम से, जिससे सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद से कहा। इसमें दोनों ही लाभ, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण, दोनों ही एक साथ संपन्न हो। ये दवा भी हैं और दुआ भी हैं, ये आत्म कल्याण भी हैं और विश्व कल्याण का भी सबसे बड़ा साधन और माध्यम है। और वास्तव में देखें तो ये यज्ञ हमारा कर्तव्य है। क्या है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में शास्त्रों में कहा, मेरे साथ बोलिए, एतेषु, शास्त्र में विशेष रूप से कहा कि ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, देव यज्ञ है, वो हमारा जरामर्य सत्र है। यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरया हुआ मुच्यते मृत्यु नावा। ये जरामर्य सत्र, जरावस्था मानी इतनी वृद्धावस्था आ गई, अब हम अपना स्वयं का हम कार्य भी नहीं कर रहे हैं, या तो तब छोड़ने, मृत्यु नावा, या तो हमारी मृत्यु हो जाए तब तक छोड़ने योग्य नहीं है। और अपत्नी को भी अग्निहोत्र माने, पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति भी कभी भी यज्ञ का त्याग ना करें। और श्रीमद् भगवत गीता में भी 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्य कभी भी त्यागने योग्य, ये मनुष्य को भी पावन करने वाला होता है, तो मनुष्य को तो कहां से कहां उठा करके ले जाएंगे, देवत्व से युक्त कर देगा। इसलिए ये यज्ञ एक विशेष अनुष्ठान है, एक विशेष कर्तव्य कर्म है हमारा। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी 3 अध्याय में कहते हैं, मेरे साथ बोले, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुंजते तु त्वघं पापा ये पचंती आत्म कारणात्। कहा कि जो व्यक्ति यज्ञ करने के उपरांत प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण, मुंचन्ते सर्वकिल विषय, प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, वह समस्त प्रकार के क्लेशों कष्टों बाधा पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। और भुंजते तु त्वघं पापा ये पचंती आत्म कारणात्, 2 शब्द कहे कठोर। जो बिना यज्ञाग्नि के अंदर आहुति किए, बिना हवन किए अन्न को ग्रहण करता है, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। कितने कठोर शब्दों में कहा। तो इसलिए हमें बिना अग्नि में आहुति दिए कभी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये हमें पाप के भोगी बन रहे हैं। और 4th अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो यज्ञ करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्यम, और जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दी। और आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तनि, जिस घर के अंदर यज्ञ याग हवन आदि नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते हैं। वहां पर रोग दोष क्लेश कष्ट बाधा पीड़ा अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। इसलिए हमें यज्ञ जरूर करना। और स्वामी, हम मनुस्मृति में देखें तो वहां पर महर्षि मनु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो श्वास लेते हुए भी श्वास नहीं ले रहा है और जीते हुए भी मुर्दे के समान है। कितने कठोर कठोर, एक और यज्ञ नहीं करने पर कितने कठोर कठोर शब्द बता रहे हैं। पापी है, पाप का भोग कर रहा है, यह लोक तो छोड़िए परलोक भी उसके लिए नहीं है, श्वास लेता हुआ भी नहीं ले रहा है और मुर्दे के समान जी रहा है। कितने कठोर कठोर शब्द। और एक और सनातन ब्रह्म की प्राप्ति, और मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, समस्त प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्ति, और क्या क्या लाभ। इसलिए ये जो यज्ञ है वो विशेष करणीय कर्म है। क्या है? कर्तव्य कर्म है। और देखिए विशेष रूप से हम अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, 5 तत्वों से शरीर बना है, इसी 5 तत्वों से सारी प्रकृति बनी हुई है। और हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें इस प्रकृति के 5 तत्वों का हम प्रयोग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? अन्न जल वायु
आदि सबका हम प्रयोग ले रहे हैं। अब ये अच्छी अच्छी चीजों का तो हमने प्रयोग लिया और दूषित करके छोड़ते हैं। अच्छा जल लिया, दूषित करके जो अच्छी वायु ली, दूषित करके छोड़ी, ऐसे हम कर रहे हैं। अब इस प्रकृति का जब हम प्रयोग करें, इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देवता किसको कहते हैं? दानात, बोलिए, देवः, जो हमें निरपेक्ष रूप से दे। वायु देवता हमें प्राणवायु दे रहे हैं ना, सूर्य देवता हमें रोशनी ऊर्जा हमें दे रही है, जल देवता हमें जल दे रहे, और इनको हम देव भी कह रहे हैं। सूर्य देव, जल देव, वायु देव। देव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हमें दे रहे हैं, वो देने वाले हैं और निरपेक्ष रूप से बिना चाहे दे रहे हैं। उन्होंने तो हमने दे दिया, हमने उसको क्या दिया? और उसे अच्छी वायु लेकर के दूषित करके और छोड़ दिया। किसी से पैसा लिया और वापस ना लौटाए तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी। ऐसे ही इससे भी हम ऋणी होते हैं और इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए किया जाता है देव यज्ञ। क्या किया जाता है? देव यज्ञ। ये देव ऋण से उऋण होने के लिए हमारा एक कर्तव्य कर्म है, और इसको हम नहीं करते हैं तो ये देव ऋण से ऋणी रहेंगे। क्या होगा? देव ऋण से ऋणी रहेंगे। और इस जन्म में जैसे हमने ये सारी चीजों का उपभोग किया है, तो अब आगे ना जाने कितने जन्म तक हमें पेड़ पौधा वनस्पति, आज वायु शुद्ध अशुद्ध की है तो पेड़ पौधे वनस्पति बन करके वायु शुद्ध करनी पड़ेगी। आज हमने जल को अशुद्ध किया है, मछली कछुआ आदि बन करके उसको शुद्ध करना पड़ेगा। आज हमने भूमि को अशुद्ध किया है, सुअर आदि बन करके उसको ठीक करना पड़ेगा। ये सारे ऋण चुकाने पड़ेंगे। और परमपिता परमात्मा ने हमारे हाथ में एक साधन ऐसा दिया है, जिसको करते हैं तो इन सारे ऋणों से यही ऋण हो जाते हैं। इसलिए हमें यज्ञ जरूर करना है। और देखिए, परमपिता परमात्मा, मेरे साथ बोलिए, भाग्यम न हस्तरेखासु लिखितम केनचिद अपि भाग्यम लिखितुम मित्रम यज्ञो भवति लेखनी। भाग्य हाथों की लकीरों में नहीं, भाग्य और सौभाग्य को लिखने वाली लेखनी या जगाने वाली लेखनी यज्ञ रूपी कलम है। यज्ञ कीजिए और अपने सौभाग्य को जगाइए। और जब हम ये यज्ञ करते हैं, देखिए अभी आपको बताया ना, दानात देव, देने वाला क्या हो जाता है? देवता। जब हम यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, तो इससे अनंत गुना, जो थोड़ी मात्रा में दिया है वो भी अनंत गुना होकर के वायुभूत हो जाता है। और कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति से लेकर के पंच तत्वों से लेकर के अदृष्ट देवी देवता, जितने भी अदृष्ट सत्ताएं हैं, उन सबको लाभ मिलता है। दृष्ट से लेकर के अदृष्ट तक सबको हम देने वाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और आप हर रोज हवन कर रहे हैं, हर रोज हवन कर रहे हैं और हर रोज दे रहे हैं, तो कितने लोगों को दे रहे हैं? हम गिन भी, हम भोजन कराएंगे तो लोगों को गिन सकते हैं ना, आज 500 को कराया, 5000 को कराया, 1 लाख को कराया। लेकिन आप, और सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार कौन सा है? वायु है। और हमने हवन किया तो वायु क्या हो गई? शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, प्राण शक्ति से युक्त। और वो कितने लोग ले रहे हैं? जिसको हम जानते भी नहीं है, इतने लोग। और हमारे हवन से ना जाने कितने ज्यादा मात्रा में लोग लाभान्वित होंगे, और जितना लाभान्वित होंगे उतना ही ज्यादा पुण्य होंगे, और पुण्य के आधार पे ही हमें जाति, आयु और भोग मिलता है। इसलिए एक महात्मा जी ने बहुत बड़ी बात बताई कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में यज्ञ जैसा कर्म देकर के इतना बड़ा बना दिया है कि वो अथाह यज्ञ करके देवताओं को भी ऋणी बना देता है। देवताओं को भी ऋणी। और इस यज्ञ को करके, हवन को करके, अग्निहोत्र को करके हम सबको देते हैं। क्या करते हैं? और देने वाला क्या हो जाता है? देवता। तो आप हर रोज हवन करेंगे तो आप स्वयं देवता बनेंगे। क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। और शास्त्रों में क्या? होत्री, बोलिए, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस घर के अंदर हवन होता है वो देवालय, शिवालय हो जाता है। वहां देवीय शक्तियों का वास होता है। हम अलग अलग जगह जगह पर देवीय स्थानों पर जाते हैं, देव स्थलों पर जाते हैं, हमारा घर स्वयं देवालय हो जाता है जहां पर हवन कुंड होता है। इसलिए अपने घर को क्या बनाना है? देवालय। और कहा जिस स्थान पे यज्ञ होता है
वो स्वर्ग के तुल्य हो जाता है। स्वर्ग कामो यजे, जो यजन करता है वो सुखमय जीवन को प्राप्त करता है, उसका घर स्वर्ग के तुल्य हो जाता है। तो हम अपने घर के अंदर हवन करके पूरे घर को क्या बनाना है? स्वर्ग। और अपने को क्या बनाना है? देवता। और जो यज्ञ करेगा वो स्वयं देवता भी बनेगा और अपने घर को भी स्वर्ग के तुल्य बनाएगा। और ये यज्ञ के जैसे कहते हैं ना, हरि अनंता हरि कथा अनंता, ऐसे ही ये यज्ञ भी अनंत है और यज्ञ के लाभ भी अनंत है, लेकिन समय की सीमा है। तो आपको ये कुछ परिचय दिया, कुछ ये प्रोडक्ट के बारे में भी बताया। और ये देखिए, ये पतंजलि की विशेष किट है, जिसे अपने घर के अंदर हवन करना हो, चाहे चिकित्सा के रूप में हवन, ये बॉक्स दे दो तो, चिकित्सा के रूप में हवन करना हो, या फिर अलग अलग वो हमें देव यज्ञ करना है या नैमित्तिक यज्ञ करना है, तो सारे यज्ञ करने के लिए ये एक परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव ने हमें ऐसी किट बना करके दी है कि एक ही किट के अंदर हवन करने के लिए श्रुवा, घृत पात्र से लेकर के आचमन प्लेट, आचमन चम्मच, आचमन कटोरी से लेकर के सामग्री की प्लेटों से लेकर के हवन विधि के लिफलेट पंपलेट से लेकर के सारी की सारी चीजें एक साथ हमें एक किट के अंदर उपलब्ध हो जाती हैं। और हमारे घर के अंदर हवन कुंड, देखिए ये हमारे घर का सूर्य है। क्या है? हाँ, ये जैसे सूर्य हमें अनेक प्रकार के लाभ देता है ना, ऐसे ही जिस घर के अंदर हवन होता है वो अनेक प्रकार के लाभों से लाभान। और ये हमारे घर की पारसमणि है। क्या है? कहते हैं ना, किसी चीज को पारसमणि छुआते हैं तो वो विशेष बन जाती है, सुवर्ण की हो जाती है। ऐसे ही मैंने कहा ना, यज्ञाग्नि क्या है? सबसे सत्वतम तत्व है। और जिस घर के अंदर हवन होता है, हवन कुंड रहता है, जिस घर के अंदर यज्ञ होता है, जिसके जीवन में यज्ञ ने घर बना लिया है या स्थान ले लिया है, वो जीवन और वो घर देवालय, शिवालय और देवत्व से युक्त हो जाता है। तो अपने जीवन को देवत्व से युक्त करने के लिए हमें कुंड जरूर अपने घर पे लेकर के जाना है और कुंड की स्थापना हमें जरूर अपने घर के अंदर करनी है। और ये हमारी वास्तविक तात्विक पूजा है। क्या है? आज लोग कैसे करते हैं? अच्छे अच्छे लड्डू पकवान आदि सब बनाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं और खुद बांट करके। ऐसे लोगों को क्या कहा? भुंजते तु त्वगम पापा ये पचंती आत्मकांड। वो पापी हैं, पाप का भोग कर रहे हैं। अन्न का जो अग्नि में आहुति, अग्निर्वै देवानाम मुखम, बोलिए। हाँ, अग्नि समस्त देवताओं का मुख है और यज्ञाग्नि के अंदर हम जो आहुति देते हैं वो समस्त देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। इसलिए ये हवन किट आपके लिए विशेष रूप से बनाई है। और हवन करने के लिए समिधा के रूप में गाय के गोबर से बनी हुई और विशेष यज्ञ चिकित्सा में उपयोग में आने वाली ये गोमय समिधा है, उसका प्रयोग कीजिए। रोगानुसार करेंगे तो इस सामग्रियों से हवन करेंगे। और इसमें भी जिस जो रोग है उस रोग की सामग्री से हवन करना है। उसमें भी जैसे जिनको वात संबंधित रोग हैं तो वो गाय की घी के साथ स्थान पे तिल के तेल से हवन करेंगे। और हवन हो गया तो हवन के बाद वही रोगानुसार सामग्री में गुगुल मिला करके, जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में कि 10 ग्राम सामग्री ली तो उसमें 5 से 10 ग्राम गुगुल मिलाया और 2-2.5 ग्राम घी मिलाया और उसको फिर अंगारों के ऊपर रख करके धुनी करते हैं। क्या करते हैं? हल्की हल्की धुनी करते हैं। और उस वातावरण में बैठ करके योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, भजन आदि सब करते हैं। तो उसका विशेष ये इसकी विधि है। और ये 2 धूपन द्रव्य है। ये दिव्येष्टि हवन धूप जो घर को सुगंधित और गुड हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया वायरस आदि से बचाव के लिए विशेष रूप से ये दिव्येष्टि हवन धूप। और ये है गुगुल हवन धूप। मेरे साथ बोलिए, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सूर्भिर्गंधो अश्नुते। अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त आता है, गुग्गुल सूक्त, और उसका ये एक मंत्र है। कहा? न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सूर्य। जहां पर भेषज औषध गुगुल की सूर्भी सुगंधी होती हैं, जिस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, वहां पर किसी भी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संताप या नेगेटिविटी वहां पर होती नहीं है। तो हवन के बाद गुगुल की धुनी हमें जरूर करनी चाहिए। गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत गिरित गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम। का आगे जो गुगुल की धुनी है वो जीवन के लिए मंगलदायी होती हैं।
प्रसिद्ध होती हैं, और उसके साथ साथ वात पित्त कफ का संतुलन करने वाले घी गुगुल से हवन किया गया हवन समस्त प्रकार के उत्पात रोग अशांति को दूर कर देता है। तो ऐसे गुगुल की ये धुनी है, कभी गुगुल से धुपन किया और कभी दिव्यष्टि से धुपन कर लिया। और ये एक विशेष हवन सामग्री जो दिव्य हवन सामग्री, जो दैनिक रूप से हम हवन करते हैं ना, तो सामान्य रूप से दैनिक हर रोज हवन करने के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आने वाली विशेष हवन सामग्री है दिव्य हवन सामग्री। तो नॉर्मल हवन इससे करेंगे, रोगानुसार हवन ये रोगानुसार हवन सामग्री करें। ऐसे एक आस्था हवन सामग्री है जो थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ा उसमें विशेष सुगंधी आदि द्रव्य या बादाम आदि अन्य चीज़ों का विशेष उसमें प्रयोग होता है, तो उसका प्रयोग उसमें करते हैं। और ये एक विशेष पुस्तक है वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक, ये तो आपको जरूर रखनी चाहिए। इसमें जैसे जन्मदिन पे हवन करना है, या जो पंच महायज्ञ बताए ना, जो जीवन और इस प्रकृति को सुंदर बनाने, उसकी पूरी विधि, उसके मंत्र, उसके अर्थ गान के रूप में, और उसके साथ साथ जैसे दीपावली पे यज्ञ करना है, होली पर यज्ञ करना है, या जैसे हम घर में ही कोई छोटे मोटे ऐसे जन्मदिन से लेकर के जैसे वर्षगांठ मनाते हैं या कोई स्थापना दिवस मनाते हैं, या इस प्रकार के छोटे छोटे जो अपना यज्ञ किए जाते हैं, उन सब की विधियाँ, उसके सारे विशेष वर्णन इसमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। तो ये वैदिक नित्य कर्म विधि बुक भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये दोनों पुस्तक के दूसरी पुस्तक के बारे में बताए। अब एक विशेष परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव ने ये एक विशेष एक नया ये हमें दिया है कि मान लो कि ये बड़ा कुंड रख करके हर रोज हवन नहीं कर पाते, वैसे तो हमें रखना ही चाहिए, बेशक करे 15 दिन में वो, लेकिन दैनिक हवन हर रोज करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए ये गाय के गोबर से बना हुआ ये छोटा सा हवन कुंड बना दिया, ये गोमय हवन कुंड। ये एक बार हवन में एक बार करने पर ये प्रयोग होता है। इसके अंदर देवदार, देवताओं को जो प्रिय सबसे प्रिय लकड़ी होती है देवदार, उसकी लकड़ी और उसके साथ साथ गोबर मिला करके और बनाया हुआ ये विशेष गोमय हवन कुंड। और ये 200 रुपये का पूरा पैकेट आता है, और इसके अंदर 30 पीस होते हैं, 30 बार हम हवन कर सकते हैं। एक बार का हवन 6-6.5 रुपये में हो जाता है। इतना सस्ता तो हमारा अगरबत्ती का धूप अगरबत्ती भी इससे महंगी अब हो गई है, तो इतना सस्ता ये गोमय हवन कुंड। और दूसरा है ये हवन स्टैंड, ये इसके नीचे में जो स्टैंड चाहिए ना, इसका नाम है यज्ञवेदी। क्या है? यज्ञवेदी। ये आपको दिखाता हूँ इसमें, देखिए ये तो हवन स्टैंड हो गया, ये नीचे की बेस प्लेट के साथ, और उसके ऊपर ये दूसरा पार्ट है वो इसके बीच में ऐसे लग जाता है ये। और इसमें देखो बीच में एक गड्ढा सा है, उसके अंदर हम कपूर लगा दिया या बाती लगा दिया, कपूर या बाती ऐसे लगा देते हैं और इसको प्रदीप्त कर दिया। और एक बार ये जो कुंड है ना, हवन करने से पहले इसको खोला, एक कोई पात्र में हल्का गर्म घी कर लिया, उसमें पूरा डुबा करके फिर वापस पैक करके रख लिया। जब हवन करना है तब ऐसे कपूर को ओम भूर्भुवस्वः ऐसे ये प्रदीप्त किया, और इस स्टैंड को रख करके, और ये गाय के घी से भिगा हुआ कुंड है, और उस कुंड को उसके ऊपर ऐसे लगा दिया। अब ये 3 मिनट का समय लगेगा। कितना? 3 मिनट। अब इसको छोड़ देना। तब तक आप 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए, आचमन कीजिए, अंग स्पर्श कीजिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना कीजिए, जल प्रोक्षण कीजिए। ये 3 मिनट में थोड़ा सा स्पीड से करते हैं तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, और तब तक में ये अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती हैं। जब अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होने लगे, फिर उसके अंदर अपने रोग विशेष के लिए रोगानुसार हवन सामग्री, नाम सामान्य रूप से जैसे दिव्य हवन सामग्री, आस्था हवन सामग्री, उससे कुछ आहुतियां कर दिया। 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, जैसे देव यज्ञ है ना, देव यज्ञ की विधि के मंत्र। तो ये तीनों ही ये दोनों बुक के अंदर भी दिया गया है, और उसके साथ साथ ये लिफलेट जब आप किट लेंगे तो उसके अंदर ये पम्पलेट मिलता है, तो उसके अंदर भी विशेष रूप से दिया गया है। तो इससे हम देव यज्ञ से मंत्र से हम आहुति कर सकते हैं। और जो लोग उसको नहीं आता है तो गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या कोई भी अभीष्ट वेद मंत्र को लेकर के और मंत्र का पाठ करते हुए 11, 21, 51 या 108 ऐसे आहुतियां करके भी हवन कर सकते हैं। लंबा हवन करना है तो अब ये छोटा हवन करने के लिए तो देव यज्ञ तो इतने में ही हो जाएगा, लेकिन लंबा हवन करना है तो इसमें हमें फिर एक कटोरी में थोड़ा सा घी ले लिया और चम्मच ले लिया, और उससे थोड़ी थोड़ी साथ में आहुति करते हैं, तो ये कुंड और लंबे समय तक आहुति चलती रहती है और अच्छे से हवन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हवन कुंड का हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और ये हवन के बाद भी ये कुंड ऐसा का ऐसा बना रहेगा, तो ये अंगारा बन जाएगा,
और उस अंगार के ऊपर अपना गुगुल है, दिव्यष्टि है, उसको डाल दिया। और रोग विशेष के लिए करते हैं तो रोगानुसार सामग्री के साथ सब मिक्स करके और अंगारों के ऊपर रख करके हल्की धुनी कर दी। और फिर उसको सभी घर में, कमरे में, जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर घुमा सकते हैं, ला सकते हैं। और आरती आदि जो लोग करते हैं, जैसे पूरा प्रदीप्त हो जाए, उसमें कुछ आहुतियाँ कर दी। आहुति के बाद ये ऐसे स्टैंड के साथ बनाया गया है कि कोई आरती आदि करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, ले आना है, कुछ इस प्रकार का करना है तो वो भी बहुत आसानी से और सरलता के साथ इसको कर सकते हैं। तो ऐसे ये गोमय हवन कुंड और यज्ञ वेदी परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव ने हम सबको एक सरल यज्ञ की विधि दे दी। जब ये अब अच्छे से जैसे अग्नि प्रदीप्त होने लगी, जैसे ही अच्छे से अग्नि प्रदीप्त होने लगे, उसके बाद मंत्रों का पाठ करते हुए 11, 21, 51 ऐसे आहुतियों का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा आ। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा आ। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा आ। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा आ। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा आ। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा आ। ओम स्वाहा आ। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा आ। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा आ। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा आ। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा आ। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा आ। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा आ। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा आ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा आ। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा आ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा आ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा आ। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा आ। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा आ। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा आ। ऐसे 11 आहुति, 21 आहुति या देव यज्ञ से आहुति कर दी। और उसके बाद आप आरती आदि करना चाहे, एक दूसरे कमरे में घुमाना चाहे। अब जब अग्नि शांत हो जाए तो धूपन आदि करेंगे। उसके बाद धुपेलिया भी प्रयोग करते हैं ना, मिट्टी के पात्र में या लोहे का वो बना करके, तो ये उस रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं और ये इस रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों और इसमें इतना सा धुआं होता है कि अपने घर की छत भी काली, कई लोग तो इसलिए नहीं करते कि घर की छत काली हो जाए। यज्ञ से काली होगी तो उससे कोई हानि, हाँ ये तो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन ये हवन इतना है कि इससे घर भी काला नहीं होता है। और इतना समय लगता है, कितना समय लगा, 5-7 मिनट, 10 मिनट, इतनी देर तो हर रोज अपने घर में धूप दीप आदि तो करते ही है ना, उतने ही समय में हवन ही हो गया। तो ये भी एक विशेष लाभ है। तीसरा होता है कि थोड़ा जेब के ऊपर खर्च का थोड़ा भार पड़ता है कि हर रोज हवन करेंगे, इतना घी लगेगा, इतना वो लगेगा। ये आपका हवन कुंड आएगा 6-6.5 रुपये में एक बार हवन हो जाता है। कितने? 6-6.5 रुपये में एक बार हवन। और उसमें भी परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जैसे हमें अभी बताया, परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये शिविर में आए हैं उन सब के लिए यज्ञ के सारे प्रोडक्ट के ऊपर 35% की छूट कर दी है। तो आप सब भी इसका विशेष रूप से स्वयं के लिए भी प्रयोग कीजिए। और दूसरा देखिए, ये सबसे अच्छा कर्म है नहीं है यज्ञ, अपने लिए भी, प्रकृति के लिए भी और सब के लिए। तो हम कभी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, शादी विवाह या और भी अलग अलग, तो हम गिफ्ट देते हैं ना,
और गिफ्ट में ये वाला पैकेट हम दें यज्ञ वेदी गोमेव, इतना सरल वो भी करने लग जाए तो इससे बड़ी गिफ्ट जीवन की क्या हो सकती है। तो आज से आप संकल्प लेकर के जाएं कि कभी भी किसी भी प्रकार की गिफ्ट करनी है तो हम यज्ञ वेदी और गोमय हवन कुंड दे करके यज्ञ के साथ उस परिवार को जोड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट के रूप में भी विशेष रूप से प्रयोग होने वाला और विशेष रूप से हमें लाभ देने वाला। अब जैसे ये अग्नि, अभी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा अग्नि जैसे ही शांत हो जाती हैं तो उसमें थोड़ी मात्रा में से गुगुल आदि डाल करके और थोड़ा धूपन कर दिया। अभी थोड़ी ही देर में आप सब लोगों तक इसकी सुगंधित सुरभि भी यज्ञ की प्राप्त हो जाएंगी। तो ये हवन भी, धूपन भी और ये सारी चीज़ें ये यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से यज्ञ से होती हैं। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, गुरुधाम आए हैं, तो यहाँ से योग, यज्ञ और आयुर्वेद को अपनाने का व्रत लेकर के जाइए और पूरे विश्व को हम योग, आयुर्वेद और यज्ञ रूप बनाएं, ऐसा संकल्प लेकर के जाएं। स्वयं करेंगे, औरों को भी कराएंगे। इसी के साथ आप सभी योगी साधक भाई बहनों को विशेष प्रणाम। और एक विशेष हमारे बीच में यहाँ पर हमारे आदरणीय भ्राताश्री लक्ष्मण गुरुवाणी जी बैठे हुए हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में प्रतिदिन कितनी बार करते हैं? 3 से 4 बार हवन करते हैं प्रतिदिन। और ये 3 से 4 बार तो उनका रूटीन वाला है। जब कोई विशेष हो गया तो 5 बार 6 बार एक एक दिन में हवन करते हैं। तो ऐसे उदाहरण और कहाँ आपको मिलेगा। और उन्होंने काफी सारा यज्ञ, योग आदि का प्रसार भी करते हैं, लोगों को प्रेरित भी करते हैं। और उन्होंने तो एक वाहन को यज्ञ रथ करके पूरा बनाए, सारे यज्ञ के प्रोडक्ट आदि सब पूरा बैनर लगा करके उसको बहुत सुंदर बनाए। तो आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हम सब विशेष रूप से इस व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो महाराज श्री के भी इसी चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। जोरदार अभिनंदन करें। शांति।